दोस्तों, पति ने पत्नी के ऊपर कोई केस कर रखे हैं या पत्नी ने पति के ऊपर कोई केस कर रखा है और वे आपस में समझौता करना चाहते हैं। वो सुलह समझौता होता है या अलग होने का समझौता है, जो भी वे समझौता करना चाहते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे वो समझौता होता है, किस तरह वे केस वापस होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वही मैं इस वीडियो में अच्छी तरह बताऊं। पति पत्नी पे कोई बात विवाद हुआ, पत्नी रूठ के मायके चली गई, अपने घर चली गई और फिर वो जाके वहां पे जो उसने मायके वालों को अपनी बातें बताई, उसके हिसाब से वे डिसीजन लेते हैं। और उन्होंने तेज में आके गुस्से में आके या किसी की गलत सलाह से पति के ऊपर केस कर दिया और पति ने जो है पत्नी से तंग परेशान होकर इधर उधर से कहने सुनने में आके अपनी पत्नी के ऊपर केस करती है। कुछ समय बाद जब साल 2 साल 5 साल उनके केस चले तो उन्हें महसूस हुआ कि यार हमें समझौता कर लेना चाहिए, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपना घर बचा लेना चाहिए और वे अपना सुलह और समझौता करना चाहते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, कौन कौन से केस जो हैं खत्म हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे और किस तरह ये होगा, ये पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, हमारे पास इस तरह के केस आते रहते हैं। जब हमारे पास लड़की वाले आते हैं या लड़के वाले आते हैं तो हम उनकी बात पूछने से पहले हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है, अगर बेटी के यहाँ से आए हुए हैं लड़की वाले हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको बेटी भेजनी है या मामले को खत्म करना है। अगर उन्हें बेटी भेजनी है तो जिसे अपनी बेटी भेजनी है वो थाने तहसील कचहरी के चक्कर में मत पड़े, क्यों नहीं, थाने के तहसील कचहरी में जो है कि घर टूटते हैं ना कि जुड़ते हैं। अगर लड़के वाले आ रहे हैं तो उससे पूछते हैं भाई तुम्हें लानी है या छोड़नी है। अगर वो कहे लानी है तो उसे हम कहते हैं भाई थाने कचहरी कोर्ट के चक्कर में मत पड़, अपनी को यार रिश्तेदार घर पड़ोसी यार दोस्त जो भी हो बिरादरी के जिम्मेदारों में बात रख और अपनी को ले आओ। तो ये तो प्रोसीजर है। जब तक ना एक इधर से लड़की पक्ष से ना लड़के पक्ष से कोई केस इसी तरह का नहीं हुआ है या रिश्तेदार इकट्ठे हुआ, बिरादरी इकट्ठी हुई, समझौता करके बात मान गए और लेके उसे आ गए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि मुकदमे जो है कोर्ट में चल रहे हैं, वो मेंटेनेंस का है, दहेज का है या और भी है, मारपीट का है, डीवी एक्ट का है, कि मुकदमे पत्नी ने कर रखे हैं या पति ने अपनी पत्नी के ऊपर कोई मुकदमा कर रखा है और फिर वे समझौता करके जो है साथ रहना चाहते हैं। तो मेरी सबसे यही सलाह है कि समझौते से अच्छा कोई मामला नहीं होता है। अगर आपका दोनों का समझौता हो रहा है और आपका घर बच रहा है तो आपको समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन यह समझौता करते हुए पति को भी डर रहता है और पत्नी को भी ये डर रहता है कि हमने समझौता करके हम साथ रहने लगे और हमारा पति बहुत सी बार ये शर्त लगा देता है कि मैं तो जब तुम्हें अपने साथ रखूंगा जब तुम ये सारे केस वापस ले लोगी। और पत्नी को डर ये होता है अगर मैंने केस वापस ले लिए तो ये कल के दिन फिर वही मसला ना हो जाए जो पहले था। और पत्नी पति को कहती है आप अपने केस वापस ले लो, पति भी इसी तरह का वो रहता है, यार अगर केस वापस ले लिए फिर दोबारा केस होंगे या नहीं होंगे, इतने ताम झाम से तो ये केस किए थे। तो जब आप समझौते के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक दूसरे पे यकीन करना पड़ेगा। अगर पति को लगता है कि पत्नी मेरे लिए ठीक है तो उससे समझौता करे और अपना घर बचाए, और पत्नी को लगता है कि मेरा पति ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं लोगों के शिकायत में आ गई, चढ़ाई में आके मैंने ये काम कर लिया है, तो वो उस अपने पति से समझौता करे। और अलग होना है तो वो सीधा डिवोर्स का केस है, दोनों तैयार है, डिवोर्स के केस फाइल करो और कोर्ट से डिवोर्स ले लो। अलग हो गया, अलग होने में कुछ नहीं। तो समझौते में जब एक दूसरे को साथ रखना है तो एक को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और जब भी वो घर बच सकता है। इस तरह साथ रहेंगे तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तो दोनों का संयुक्त जो है समझौता बनता है, उसमें सारी बातें लिखी जाती है और वो कोर्ट में सबमिट होता है। सारे मुकदमों में उसी की कॉपी सबमिट हो जाती है और उसके आधार पे जो है आपके केस समाप्त हो जाते हैं। कुछ केस जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं 498 ऐसा होता है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पे हो जाते हैं, लोक अदालत लगती है उसमें खत्म हो जाते हैं। तो घर बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि समझौता, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी पत्नी झुक जाए और आपका घर बच जाएगा। लोगों के कहने सुनने में न आए, घर आपका बिगड़ रहा है, घर आपका खराब हो रहा है। आपके यार दोस्तों में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम समस्या है तो आप उन्हें ये हमारी वीडियो जरूर भेजें। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।